इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के आविष्कार के बाद यह प्रश्न उठा कि परमाणु में ये कण किस प्रकार से रहते हैं। इसके बारे में सर जे थॉमसन ने सबसे पहले परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया, जो एक तरबूज की तरह था। इनके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरफ बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धन आवेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धंसे रहते हैं। तो इस प्रकार से जे थॉमसन के अनुसार परमाणु क्या होता है, एक धन आवेशित गोलाकार पिंड होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। और दूसरी बात है कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में बराबर होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय उदासीन होता है। तो ये सब आप लोग समझ गए कि जे थॉमसन ने सबसे पहले परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण बराबर मात्रा में रहते हैं। तो आप लोगों से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के आविष्कार के बाद कैसा प्रश्न उठा, किस प्रकार के प्रश्न उठने लगा। तो यह प्रश्न उठा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस प्रकार से रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। दूसरा प्रश्न, किसके संबंध में सर जे थॉमसन सर्वप्रथम परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया, किसके संबंध में। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के व्यवस्था के संबंध में कि वो किस प्रकार रहते हैं, परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया। थॉमसन के तीसरा प्रश्न, थॉमसन के मॉडल द्वारा किसकी व्याख्या हो गई। तो थॉमसन के मॉडल के द्वारा परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई। थॉमसन मॉडल को क्यों नकारा गया, तो इसका उत्तर होगा क्योंकि अनेक वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणाम को इस मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सका, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं अपना मॉडल प्रस्तुत किए, परमाणु का मॉडल, लेकिन इस मॉडल के द्वारा यानी थॉमसन के परमाणु मॉडल के द्वारा उनके प्रयोगों के परिणाम को नहीं समझाया जा सका, इसलिए थॉमसन का परमाणु मॉडल को आविष्कार नकारा गया। थैंक यू।